अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जो व्लॉग स्टार्ट मैं कर रही हूँ, अभी शाम का टाइम हो रहा है। अब जो है मेरे पास एक क्लाइंट आने वाली है, एंगेजमेंट है उनकी, तो उनका मुझे मेकअप करना है। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा काम है, काफ़ी सारा काम घर का भी होता है तो वो भी करने पड़ते हैं। तो पहले मैं मेकअप करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि किस काम के लिए मूड बनता है मेरा। तो जो भी काम मैं करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी। तो अभी क्लाइंट का आने का टाइम होने वाला है, तो चलो पहले हम मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा काम करेंगे जो घर के होते हैं। अच्छा, अब जो है मेरी क्लाइंट आ गई थी, तो सबसे पहले उनकी मैंने स्किन को प्रेप कर दिया था। उसके बाद मैं इनका आइज़ का मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले उनके आइज़ को कंसील किया है, जिससे कि हम जो कलर डालेंगे वो अच्छे से एनहेंस होकर आएंगे। तो इनका जो है वो बेबी सॉफ्ट पिंक कलर में गाउन है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको मेकअप देना है। काफ़ी लाइट और सॉफ्ट मेकअप चाहिए था इनको, लेकिन लिपस्टिक जो थी वो थोड़ी डार्क में चाहिए थी। तो इसलिए मैं इनके आइज़ को थोड़ा लाइट ही रखूँगी और लिपस्टिक हल्की सी डार्क कर दूँगी। तो इससे जो है इनका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट जाएगा इनके अकॉर्डिंग। मैं जो हेयर स्टाइल वो मेकअप करने के बाद ही करती हूँ, कुछ लोग पहले कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ मैं क्रम्पिंग वगैरह अगर करनी होती है तो वो मैं पहले कर लेती हूँ। इससे थोड़ा-सा आसानी भी रहती है और जल्दी भी हो जाता है फिर काम हमारा। तो बस अब मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। अच्छा, जब क्लाइंट चले गए थे तो फिर मैंने अपने शाम के खाने की तैयारी करी थी डिनर के लिए, क्योंकि मैंने दोपहर में जो था वो कीमे का स्टू बनाया था और बच्चे मना कर रहे थे कि हम रात में रोटी नहीं खाएँगे। तो फिर मैंने सोचा चलो ये जो कीमा रखा है तो इसी में चावल डाल के तहारी बना देती हूँ। तो मैंने जो है कुकर में ऑयल डाल दिया था और उसमें खड़े गरम मसाले डालकर उसमें टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च और लाल मिर्च पिसी हुई और नमक डालकर, हल्दी डालकर उसको अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद जो हमारा कीमा था उसको भी मैंने इसी में डाल दिया था। और अब जो है मैं यहाँ पर पतले-पतले पीसेस में मैंने आलू कट करके रखे हुए थे, ये डाल दिए हैं। मुझे ज़्यादा मोटे आलू अच्छे नहीं लगते हैं तहारी में, इसलिए मैंने पतले-पतले ही पीस कर रखे हैं। अच्छा, चावल जो हैं वो मैंने पहले ही भिगो दिए थे। जब मैं मेकअप करने गई थी तो मैं तब पहले ही चावल भिगो गई थी। उसमें मैंने ये काली वाली उड़द की दाल डाल दी है, क्योंकि मुझे ये डालकर तहारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये मेरठ स्टाइल तहारी है, ये मेरठ में ज़्यादा बनाई जाती है। तो मैंने ये थोड़ी-सी इसमें दाल डाली थी और उनको भीगने के बाद जब ये अच्छे से भीग गए थे, तो अब मैं इन्हें इसमें डाल दूँगी। और अब जो है मैं यहाँ पर इसमें मिक्स पिकल डाल रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आएगा। और नमक वगैरह चेक करने के बाद अच्छे से इसको मैं चला दूँगी और उसके बाद बस मैं 2 व्हिसिल लूँगी और उसके बाद कुकर खोल दूँगी। तो मुझे जो है कुकर में तहारी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बनती है। मुझे अपनी पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे कुकर की बहुत ज़्यादा पसंद है। और लीजिए ये हमारी तहारी बनकर तैयार हो गई है। तो इनाया को और बुशरा को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने उनको जल्दी से प्लेट में सर्व करके दे दी थी, क्योंकि हमें अभी नहीं खाना था, हम बाद में खाएँगे। तो मैंने बोला चलो जिसको भूख लग रही है वो खा लो, क्योंकि मुझे अभी और भी काम करने हैं। मैंने बच्चों की वुलन क्लॉथ निकाले हैं, मैंने और हस्बैंड के अभी नहीं निकाले हैं क्योंकि टाइम भी नहीं है। बच्चों के लिए सीज़न थोड़ा सा चेंज हो गया है तो बच्चों को बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने बच्चों की कबर्ड लगा दी है सारे, उसके अंदर कपड़े जो हैं वो वुलन लगा दिए हैं। अच्छा, वुलन क्लॉथ जो थे बच्चों के वो मैंने इसी में ही रख रखे थे, क्योंकि फिर इतनी स्पेस नहीं है कि मैं कहीं और एडजस्ट कर सकूं, इसलिए मैंने इस तरीके की एक बड़ी पॉलिथीन ले रखी थी और इसमें मैं वुलन क्लॉथ रखती हूँ। और जब वुलन क्लॉथ निकालती हूँ तो जो फिर गर्मियों के कपड़े होते हैं वो मैं इसी में डाल देती हूँ सारे बच्चों के। तो जो वेस्टेज कपड़े थे वो हमने अलग निकाल दिए हैं, वो किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, लेकिन अभी जो है ये कपड़े ऐसे हैं जो गर्मियों में काम आएंगे, तो वो मैंने इसी में ही डाल दिए हैं। तो मैंने पॉलीथीन का ही बहुत बड़ा बैग ले रखा है, इसमें मैं इसलिए रखती हूँ, एक तो इसमें ना डस्ट वगैरह नहीं जाती है कपड़ों में, फिर ये धुले हुए कपड़े रहते हैं, जब हम इन्हें निकालते हैं तो ये एकदम फ्रेश निकलते हैं, कोई भी बैक्टीरिया नहीं निकलता है। वरना अगर किसी बैग के कपड़ों में या कहीं और रखते हैं हम कपड़े उठाकर, तो फिर क्या होता है, जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमारी जो बॉडी में इचिंग सी होने लगती है। इसलिए मैं ना पॉलीथीन का मैंने बैग ले रखा है, इसी में मैंने सारे बच्चों के कपड़े डाल दिए हैं, गर्मियों के और सर्दियों के मैंने बच्चों की कबर्ड लगा दी है। और अब जो है मैं इसके अंदर
ये नेपथलीन बॉल जो होती है ना, इसके अंदर ये कपड़े में बांधकर इसी में डाल दूंगी, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ना पनपे इसके अंदर। इस पर मेंशन है कि आप इनको क्लॉथ में यूज़ कर सकते हैं, कबर्ड में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनको कबर्ड वगैरह में भी डाल देती हूँ, और इसी को मैं थोड़ी सी कट करके थोड़े से कपड़े में बांध कर इसी में डाल दूँगी। तो मैंने बस ये एक कपड़ा ले लिया है हल्का सा, और इसमें मैं 3-4 बॉल निकाल कर, बस मैं ये थोड़ी सी बॉल्स लेकर इसमें कपड़े में बांध दूँगी, डायरेक्ट नहीं डालूँगी इसके अंदर। इससे क्या होगा, हम जब कपड़े निकालते हैं ना, अभी जैसे मैंने विंटर के कपड़े निकाले हैं बच्चों के, तो एकदम फ्रेश निकले हैं, बिल्कुल आराम से पहन सकते हैं, उन्हें वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम बैक्टीरिया फ्री हैं। 2 जगह मैं इसमें लगा देती हूँ, इस बैग में, कपड़ों में बीच में लगा दूँगी किसी में भी। और जब मैं इनको सीजन में निकालूंगी ना, तो ये बॉल जो है वो गायब हो जाएंगी, क्योंकि ये उड़ जाती हैं, ये ऐसे ही नहीं रहेंगी, बॉल गायब हो जाएंगी, सिर्फ कपड़ा निकलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे जो कपड़े वगैरह है ना, इनमें बैक्टीरिया नहीं होंगे, एकदम फ्रेश निकलते हैं। और दूसरा ये है कि ये पॉलीथीन है, तो इसके अंदर डस्ट वगैरह भी नहीं जाती है। इसको अच्छे से मैं पूरा बांध कर, तो अगर आप भी अपने कपड़े उठाकर रखते हैं, गर्मियों के सर्दियों के निकालते हैं, या फिर सर्दियों के रखते हैं और गर्मियों के निकालते हैं, तो इस तरह से अगर आप उसमें इस तरीके की बॉल डाल देंगे, तो फिर जो कपड़े हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। इसको मैं अच्छे से यहाँ से टाइट करके बांध लूँगी। तो मैंने ये बांध दिया है, इस तरीके के कपड़े के मैंने बैग सिल रखे हैं, और इसी को मैं इसके ऊपर चढ़ाकर और इसको है ना उठा कर रख दूंगी, तो बहुत कम जगह में और इतने सारे कपड़े मेरे एडजस्ट हो जाएंगे। तो बस मेरा ये बैग हो गया है तैयार पूरा। इसको मैं उठाकर अब सुबह को रखूंगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई है और सब सो भी गए हैं, बस यही जाग रही है हमारी आयत। जब भी सीज़न चेंज होता है, तो जब कपड़े हम अपने स्टोर करते हैं, जो भी सीज़न जाता है उसको स्टोर कर रखने पड़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त भरा काम होता है, लेकिन फिर भी क्या करें, करना पड़ता है। तो पूरे इस बैग को उठाकर मैं ऊपर कबर्ड में लगवा दूंगी इसको, तो स्पेस भी कम घिरता है और ऊपर से जो है कपड़े भी एक तरफ हो जाते हैं। मुझे घर भी देखना होता है और अपना पार्लर भी देखना होता है। आजकल सीज़न बहुत ज़्यादा है शादियों का, और हमारे यहाँ पर, हम जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ पर मेरे पास जो ज़्यादातर मोस्टली काम जो आता है वो सीज़न में आता है। लेकिन मेकअप्स का मेरे पास सीज़न में बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि शादियों में मोस्टली सब ज़्यादातर पार्लर से ही रेडी होते हैं। तो बस मैंने मेकअप कर दिया था, तो उसके बाद मैंने नीचे आके 1 घंटा रेस्ट किया था, उसके बाद मैं इन कपड़ों में लगी थी। और अभी तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरा कमरा फैल गया था, तो मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं करा, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं रिकॉर्ड भी करूं। मैंने फटाफट में लगाती गई, और फिर जब ये पूरा तैयार होगा, मैंने सोचा चलो अब एंडिंग कर देती हूँ। बस आज का यही था जो मैंने रिकॉर्ड किया है। और हाँ, अगर आपको मेकअप पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो बस यही था आज का मेरा काम जो मैंने किया था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।